और ये ऐसा लॉस हम लोग कभी पूरा नहीं कर पाएंगे और पूरा देश उनके लिए प्रार्थना कर रहा था, उसका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। सड़ी रहूँगा और परिवार की मजबूरी है, आप समझ सकते हैं। आप लोग अब कहाँ जा रहे हैं? अब लोग दिल्ली के लिए निकल रहे हैं। क्रिमिशन के लिए कब का डिसाइड हुआ है? कब अभी कल तक होगा, जो भी होगा कल होगा क्रिमिशन। आप भैया, आप रहिए, प्रणाम। हम प्रशांत श्रीवास्तव, आपके हाँ जी, हमारे जिया जी हैं जी। बहुत मुश्किल की घड़ी है, बहुत ही दुख की घड़ी है, इस सबकी कल्पना भी नहीं की थी हम लोगों ने। जो कुछ भी किसने बताया कि कैसे पता लगा कि जो आज की खबर बस हमारे परिवार में वहाँ दिल्ली से फ़ोन आया बस। श्रीवास्तव जी, गम का माहौल है जी कैसे? उम्मीद तो थी नहीं, तबीयत में सुधार अचानक कैसे क्या हो गया? जी, इस बात से तो हम लोग भी हैरान परेशान हैं और अभी तक तो एक हफ्ते के सुधार जो स्वास्थ्य था थोड़ा सुधार था, बट क्या कह सकते हैं। अभी आप लोग कहाँ निकल रहे हैं? दिल्ली निकल। अच्छा, क्या रहा माहौल का? किस तरीके से बातचीत आप लोगों की होती थी? क्योंकि मुंबई में थे आप, तो यहीं रहते थे शायद। जी जी, पर तभी वो हमेशा हर चीज़ का ध्यान देते थे, परिवार पे खासकर ध्यान देते थे, हर बारीकी का ध्यान देते थे, हर चीज़ का पता करते थे हम लोग का। आप लोग को किस तरीके से, आपको किस तरीके से गाइड करते थे वो? हम लोग के घर में समझ लीजिए आप ऐसे गाइड करते थे कि जैसे एक बड़ा सा आप समझिए एक वृक्ष होता है, तो उसके अंदर जब हम लोग छोटे छोटे लोग पूरे परिवार के सब लोग अंदर आ जाते हैं, तो वो एक पूरे वृक्ष की तरह अपने एक घर में अहम भूमिका निभाते थे और अहम चीज़ें करते थे। अभी यहाँ पर सब लोग निकल गए दिल्ली के लिए? जी जी। वहाँ कौन कौन पहुँच चुका? बातचीत हुई होगी जी, अब सब लोग आ रहे हैं अभी। ये थे हमारे साथ राजू श्रीवास्तव के भतीजे रजत श्रीवास्तव, जो दिल्ली के लिए निकल रहे हैं और कह रहे हैं कहीं ना कहीं एज ए अभिभावक के जो भतीजे थे तो बहुत अच्छी तरीके से गाइड करना, कैसे लाइफ में आगे बढ़ना है, कैसे स्ट्रगल करना है। राजू श्रीवास्तव समय समय पर इनको लगातार बताते थे कि समाज में कैसे आगे बढ़ना है और अपने जीवन को किस तरीके से जीना चाहिए। बड़ी शील्ड दी थी 2x3 की, और हम लोग सन 80-81 से हम लोग बचपन से ही साथ में, हम भी गज़ल गाते हैं। अच्छा जी। और वो जो है यहाँ 83-82 में निकल गए थे वो शंकर शंभू के साथ। उसके बाद से जब भी आते थे तो हम लोगों का आना जाना रहता था, और शीलू भाई का भी इनके यहाँ भी उद्घाटन करने आए थे स्टाइल मिल में, साइकिल से आए थे और हम लोगों से मिलते ही रहते थे। हम लोग को बड़ा कष्ट है आज बोलिए। प्रतिभा क्या बचपन से झलकती थी? हाँ, बचपन से झलकती थी और इनके पिताजी ने इनको दिया था, वो भी बहुत बड़े कवि थे और ये सब खानदानी इनको मिला था। ये उनके नाम के आगे बोर्ड में काई बाबा करके कुछ लिखा हुआ है इनके पिताजी के नाम। हाँ, उनके उनके बलई काका के नाम से उनके पिताजी मशहूर थे। और राजू भैया जो हैं सत्यप्रकाश त्रिपाठी के नाम से जो है नाम था इनका, लेकिन राजू के नाम से फेमस हो गए। गजोधर भी बहुत लोग उनका, गजोधर, ये नाम कैसे पड़ गया उनका? ये गजोधर, ये कानपुर की भाषाओं में जो है यहाँ पे गजोधर और ये सब इस तरह के नाम वो लिया करते थे, इसलिए बहुत से लोग गजोधर कहने लगे। आज जाने का अफसोस कितना है उनको? बहुत है हम लोगों को। हम लोग समझ लिए सब कुछ किया हम लोगों ने, भजन के प्रोग्राम भी किए, हनुमान चालीसा भी पढ़ी, हमारे गणेश जी भी लगे रहे, हमारे शीलू भाई भी लगे रहे, लेकिन अब बहुत कष्ट हो रहा है हम लोग। लगा ऐसे कलाकार को भी, और अब ऐसा कलाकार तो नहीं आएगा, कलाकार इतना बढ़िया नहीं आएगा। कानपुर ने आज क्या खोया? बहुत कुछ खो दिया कानपुर। क्या पूरे उत्तर प्रदेश, क्या पूरे भारत ने खोया? हमारे भारत, पूरे भारत ने बहुत बढ़िया, एक बहुत ही महान आर्टिस्ट खोया है। इसकी आप यही रहते हैं? हम भी यही रहते हैं और बहुत बचपन से उनको सुनते आ रहे थे। बड़े भाई जैसे थे, बिल्कुल नेचुरल थे, डाउन टू अर्थ थे। कभी जीवन में ऐसा लगा ही नहीं कि वो बम्बई पहुंचने के बाद बदल गए हों। कानपुर वालों के लिए तो स्पेशली इंडोनेशिया में भी चौराहों में उनका नाम लिखा हुआ है राजू भाई। हाँ, साउथ अफ्रीका भी बहुत गए वो, इंडोनेशिया भी बहुत गए और बहुत उन्होंने नाम किया। हम सब लोग बहुत दुखी हैं आज। यानी कनपुरिया झलक विदेशों तक गई? विदेशों तक गई, बहुत दूर तक नाम रहा है। जो हंसाते थे वो बिल्कुल देसी अंदाज था। हाँ, वो बिल्कुल टोटल कनपुरिया डाउन टू अर्थ बने। इसीलिए कहा ना कि उनको कोई भी जोक बनाने में, कहो समोसे वाले के ऊपर बन जाए, कहो टेम्पो वाले के ऊपर बन जाए, कहो शादी बारात में बन जाए, तो उनका नेचुरल वो था अंदाज़, और वो अंदाज़ किसी के पास नहीं आज की डेट में। पूरे भारत में जितने भी हास्य कलाकार हैं उन जैसा आज भी नहीं। कानपुर में आखिरी कार्यक्रम उनका कब लगभग हुआ होगा? मेरी आखिरी मुलाकात तो अक्टूबर 9 को हुई थी सर्किट हाउस में, कानपुर में, यहाँ के स्कूल में। के स्कूल में आखिरी वाला प्रोग्राम था। स्कूलों में वही अंदाज, कुछ नया? कुछ नहीं, वही हमेशा वाला, बिल्कुल नेचुरल रहना, नेचुरल हंसाना, नेचुरल बातें उनकी, और उन बातों में कुछ कुछ यूपी की झलक, कनपुरिया पूरी झलक। मुंबई कभी गए, बुलाया आप लोगों को? हाँ, बिल्कुल बुलाया, गए, मिल के आए, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी तरह उन्होंने बिहेव किया, स्वागत किया,
कानपुर के उन कलाकारों को बढ़ावा देने का भी काम कर बहुत बहुत सबको बहुत सहयोग बहुत देते बहुत उनके जाने से कहीं ना कहीं कानपुर के लिए बहुत, जो कानपुर के नए नए उभरते लड़के हैं उनके लिए बहुत बड़ा चांस झटका लगा है उनको, क्योंकि वो बढ़ाते थे आगे बढ़ाते थे। बिल्कुल बिल्कुल। अभी क्या माहौल है यहाँ का? माहौल क्या है, एक गमगीन माहौल है। उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं शोक में है, तो शोक में पूरा भारत, लेकिन खास तौर में कानपुर वालों को ज़्यादा तकलीफ है क्योंकि वो यहीं पैदा हुए। उम्मीद नहीं थी लोगों को। हाँ बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, गेट वेल सून की उम्मीद थी। हम लोग को लगता था कि हवन करेंगे, पूजन करेंगे, भगवान से दुआ करेंगे तो अमिताभ बच्चन भी 32 दिन बाद ठीक हो गए, तो राजू के लिए पूरी उम्मीद थी कि 100% ठीक हो गए हम लोग के बीच में और लौटेंगे वो। अच्छा, अमिताभ बच्चन से कभी उनकी मुलाकात हुई कि नहीं? अरे बराबर होती थी मुलाकात। हाँ। उनको मतलब उनको पसंद है, उनके पोस्टर के साथ शुरुआत वो जो है अमिताभ बच्चन से ही उन्होंने चालू की थी। याराना वगैरह की ड्रेस पहन के राजू भैया ने, यहाँ कमेटी हॉल में प्रोग्राम था तो हम कर रहे थे, हमारे पास लोग आए, बोले भैया इनको राजू भैया, अरे हमने कहा इनको बुला रहे हैं अभी, तो 2-3 डांस होने के बाद फिर इनको बुलाया था। अमिताभ बच्चन से मुलाकात हुई? हाँ मुलाकात राजू भैया की तो बहुत अच्छी थी। हाँ बहुत अच्छी थी मुलाकात। फिल्में देखी उनकी आपने? खूब देखी पिक्चरें। कभी कानपुर के लोगों को कहा आओ फिल्में तुमको भी बढ़िया कोई अच्छा सा रोल देते हैं? हाँ, यहाँ कानपुर में बहुत लोगों को इन्होंने रोल दिया है कि यहाँ ई ब्लॉक में लड़की रहती थी, हम नाम नहीं बता पाएंगे, शर्मा है वो, हमने उसको मिला, राजू भैया से मिला दिया और वो आज भी मुझे मानती है कि आपकी वजह से हम कहाँ से कहाँ पहुँचे। तो राजू श्रीवास्तव के गली में हम यहाँ पर तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं और एक बार फिर से दिखाएंगे। अब लोग जो आ रहे हैं, चूँकि घर पर कोई है नहीं, ऐसे में उनके घर को देख के और पूछ के जा रहे हैं। आपस में ये लोग चर्चाएं कर रहे हैं कि आखिरकार ऐसे अचानक क्यों हो गया। आज जो शख्स हमारे बीच नहीं है, वो कनपुरिया की शान हमारे बीच नहीं है, जो लोगों को गुजारा था, अब कौन ताई कह के बुलाएगा, कौन चाचा कह के बुलाएगा, कौन भतीजा कह के बुलाएगा। आखिरकार में लोगों को एक चीज़ का अफसोस है कि फिल्मी दुनिया का आज एक हास्य अभिनेता, हास्य कलाकार हमारे बीच नहीं रहा और लोगों को एक और यहाँ से उम्मीदें थी कि जब भी वो यहाँ से लेके बचपन से लेके अभिनेता बनने तक, हास्य कलाकार बनने तक का जो सफ़र रहा है, कभी उन्होंने अपना देसी अंदाज नहीं खोया और उसी को लोग मिस कर रहे हैं। उनके गीतों को, उनके चुटकुलों को, उनकी हंसाने की प्रतिभा को लोग अपने मोबाइलों पे देख रहे हैं और लोगों को भरोसा नहीं हो रहा कि राजू श्रीवास्तव हमारे बीच अब नहीं रहे। कानपुर से प्रवीण पांडे, अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक